हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लूसेंट जो सीरीज चल रही थी अखंड मैराथन, उसकी हम 7वें नंबर की क्लास लेकर के आए हैं। इससे पहले हम 6 क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी क्या प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। दोस्तों, यह जो क्लास है आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं ये लूसेंट की, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन लूसेंट बुक में से आते ही आते हैं और हम उसका भी निचोड़ लेकर के आए हैं। जो या तो पहले प्रीवियस ईयरों में वे क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर उनकी जिनके आने की चांस हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। तो सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह जो कथन है यह किसका कथन है। तो यह था किसका कथन, महात्मा गांधी जी का। किसका था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सत्य होता है वो परम तत्व है और वह क्या है, ईश्वर के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। तो वल्लभ भाई पटेल को किसके रूप में जाना जाता है, भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात हैं। तो सम्मानीय बुजुर्ग या दादाजी के नाम से कौन विख्यात हैं। तो आपने नाम सुना होगा दादा भाई नौरोजी। तो दादाजी किसके नाम के आगे लग रहा है, तो नौरोजी के सामने लग रहा है दादा भाई नौरोजी। तो क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर इसका दादा भाई नौरोजी को सम्मानीय बुजुर्ग या दादा के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय निकाली गई थी, प्रति व्यक्ति आय निकाली गई थी दादा भाई नौरोजी की द्वारा। तो वो कितनी थी, तो वो थी 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय। भारत की उस टाइम में 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह निकाली गई थी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला भारत का पहला भारतीय कौन था। तो ब्रिटिश सदस्य संसद थी, जब ब्रिटिश शासन चलता था यहाँ पर भारत के अंतर्गत, उस समय जब ब्रिटिश संसद चलती थी, ब्रिटिश के द्वारा सभी निर्णय लिए जाते थे, कानून बनाए जाते थे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था उस समय। तो उस समय उन जो ब्रिटिशों की संसद थी उनमें जो सदस्य बने थे भारत के पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी क्या थे, उनके सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला भारत का पहला भारतीय कौन था। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सुना जाने वाला जो पहला भारतीय था वो थे, कौन थे, दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश जो भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो भारत से जो ब्रिटेन की ओर जो संपत्ति का अपहरण हो रहा था, यहाँ से क्या सोने चांदी को अंग्रेज लेके खा जा रहे थे, ब्रिटेन जा रहे थे, तो यह जो संपत्ति का जो आर्थिक रूप से अपहरण हो रहा था यह दिया गया था किसके द्वारा, तो यह दिया गया था भाई साहब दादाजी नारोजी के द्वारा, दादा भाई नारोजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपव्यय का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो संपत्ति का अपव्यय पूछ ले या फिर भारत का आर्थिक अपव्यय पूछ ले, तो वो दोनों किसके द्वारा दिए गए थे, तो वो दिए गए थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का दादा द ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो भारत का दादा, ऊपर भी क्वेश्चन आया था, भारत के दादा के नाम से, बुजुर्ग के नाम से किस कौन विख्यात है। ये क्वेश्चन है भारत के दादा या ग्रैंड ओल्ड मैन, आपको इंग्लिश में भी वर्ड दे सकता है ये, तो ये भी याद रखना। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। किसको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी को माना जाता है तो गांधी जी को किसके रूप में माना जाता है, तो गांधी जी को माना जाता है दार्शनिक अजाक अराजकर्तावादी। किस कौन सा है, दार्शनिक अराजकर्तावादी के रूप में जाना जाता है महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनके बारे में है कि जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती से चला गया था। तो महात्मा गांधी की मृत्यु पर कहा गया था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और ऐसी आत्मा वाला आदमी जो धरती से चला गया था। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे, तो ये गए थे अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उनके द्वारा कहे गए थे ये वर्ड। महात्मा गांधी जी अर्धनंग फकीर हैं
यह उक्त कथन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की जो संज्ञा दी गई थी, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन कहा गया था किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था कि महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि करेंगे या मरेंगे, जो गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया गया था? करेंगे या फिर मरेंगे, यह महात्मा गांधी के द्वारा जो राष्ट्रीय मंत्र दिया गया था, यह दिया गया था, कब दिया गया था? तो वो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तब दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा करेंगे या मरेंगे का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा, प्रसिद्ध नारा जो दिया था, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। करेंगे या मरेंगे या करो या मरो का नारा आपसे पूछे तो वो किसके द्वारा दिए गए थे? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया गया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया गया था, वो दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भगत सिंह का। आपको ये क्वेश्चन याद रखना क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। कौन सा वाला? एक तो करो और मरो वाला नारा किसने दिया था, ये वाला, और इनकलाब जिंदाबाद वाला, ये नारा कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इनको तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक कौन था? तो राष्ट्रीय संघर्ष हो रहे थे उस टाइम, क्या नाम है, जो स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे उस समय, जो केसरी समाचार पत्र, जो एक समाचार पत्र आता है, उसके जो संपादक और या संस्थापक, मतलब यह समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो यह समाचार पत्र निकाला गया था किसके द्वारा? तो वो निकाला गया था लोकमान्य तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? लोकमान्य तिलक के द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जो हमारे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है भगवत गीता, और उसका जो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला भारत का जो पहला यूरोप का जो पहला व्यक्ति था, वो था चार्ल्स विल्किंस। कौन था? चार्ल्स विल्किंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा महात्मा गांधी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा हिंदू धर्म का जो भागवत गीता है, उस धार्मिक ग्रंथ को क्या कहा गया? अपनी माता कहा गया है, भगवत गीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का आकलन किसने किया था? तो सिखों के जो पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो वो है आदि ग्रंथ। और आदि ग्रंथ का जो आकलन है, उसका जो आकलन किया गया था, वो किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब बस हमारे दिल में है की रचना है, वो किसने की थी? तो वो की गई थी किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा। तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा एक क्रांतिकारी गीत का निर्माण किया गया था, उसकी रचना की गई थी, जिसका नाम है ना गीता सरफरोशी की तमन्ना अब बस हमारे दिल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने दिया है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज का मतलब होता है स्वतंत्रता, हम पर किसी का अधिकार नहीं होगा। तो स्वराज मेरा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है। यह किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था लोकमान्य तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया गया था। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो भारतीय अशांति का जो जनक समझा जाता है, तो वो समझा जाता है किसे? बाल गंगाधर तिलक को। किसको समझा जाता है? भारतीय अशांति का जनक तो बाल गंगाधर तिलक को समझा जाता है। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक है था? तो यंग इंडिया और हरिजन के जो संपादक थे, तो उसके कौन थे? तो वो थे कौन? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कौन थे? तो यंग इंडिया और हरिजन के क्या थे? संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो उपन्यास कौन सा? नील दर्पण, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, तो वह किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया मधुसूदन दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? मधुसूदन दत्त के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था उपन्यास नील दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता बे फॉर वंदे और बे फॉर बंकिम, क्या हो जाएगा? बे फॉर वंदे, बे फॉर बंकिम, तो बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे वंदे मातरम के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यह किसने कहा था कि इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था कि जब मध्यरात्रि में जब संसार सो रहा है, उस समय भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए क्या कर रहा है? जाग उठा है। तो यह क्वेश्चन कहा गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित थे? तो फ्रंटियर गांधी जो पद के साथ में संबंधित थे, तो वह कौन थे?
तो वो संबंधित थे खान अब्दुल्ला गफ्फार खां। कौन थे? तो खान अब्दुल्ला गफ्फार खां थे फ्रंटियर गांधी पद से संबंधित। नेक्स्ट हो जाएगा सीमांत गांधी किसका उपनाम था? जो सीमांत गांधी था वह किसका उपनाम था? तो वो था खान अब्दुल्ला गफ्फार खान के नाम से। किसके? फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? तो लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? तो वो हो जाएंगे कौन? लेर फेलोरेंस नाइटिंगेल। कौन हो जाएंगे? फेलोरेंस नाइटिंगेल। कौन थे? लेडी विथ द लैंप के नाम से विख्यात थे फेलोरेंस नाइटिंगेल। टिंगेल टिंगेल है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बाहर गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता है वो किसने कहा था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। और यह जो किसने कहा था गांधी जी को सबसे पहले कि तुम तो राष्ट्रपिता हो, तो वो कहा गया था किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था कि गांधी जी को पहले राष्ट्रपिता। दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा एक प्रकाशित किया गया था अखबार, उसका नाम क्या था पत्रिका का? तो वो था इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन था महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम, जो कहाँ पर प्रकाशित की गई थी? तो दक्षिणी अफ्रीका में प्रकाशित की गई थी। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है इंडियन ओपन महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ पर प्रकाशित की गई थी पत्रिका? तो वो हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। भारत में अंग्रेजी का सबसे पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में जो अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया गया था सबसे पहले, तो वो किया गया था किसके द्वारा? जे ए हिक्की के द्वारा। किसके द्वारा? जे ए हिक्की के द्वारा भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो पश्चिम भारत के जो कौन से धार्मिक सुधारक हुए हैं जिनको क्या कहा जाता है? लोक हितवादी कहा जाता है। तो वो हुए थे कौन? गोपाल हरि देशमुख। कौन थे? गोपाल हरि देशमुख थे। उन्हें क्या कहा जाता है? लोक हितवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो जन मन जो गीत था, राष्ट्रगीत था, राष्ट्रगान भी कहते हैं जनगण मन को, तो यह सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जनवरी 2012 में प्रकाशित हुआ था। और यह किस नाम से प्रकाशित हुआ था उस समय में? तो यह हुआ था भारत भाग्य विधाता। किस नाम से? भारत भाग्य विधाता के नाम से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ब्रिटिश इंडिगो बागाल मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? तो ब्रिटिश इंडिगो बागाना मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने के लिए जो नाटक लिखा गया था उसका नाम है दीन बंधु मित्रा। क्या था? दीन बंधु मित्रा नाम था उसका नाटक का, जिसे नील दर्पण के ने लिखा था। नील दर्पण था। और नील दर्पण को किसने नाटक का नाम था नील दर्पण, और नील दर्पण को लिखने वाले थे दीन बंधु मित्रा। कौन थे? दीन बंधु मित्रा थे नील दर्पण को लिखने वाले। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोहियों का विशेष उल्लेख किया गया है? तो आनंद मठ के अंतर्गत बंगाल के किस विद्रोहियों का विशेष उल्लेख किया गया है? तो वो थे सन्यासी विद्रोही। तो सन्यासियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो उनका उपन्यास है, आपसे पूछ सकता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास कौन सा है? तो आनंद मठ है। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो उनके द्वारा जो गीत लिखा गया था वंदे मातरम, तो वो क्या है, कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है। तो सन्यासी विद्रोही, सन्यासियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसका उल्लेख बंकिम चटर्जी ने किस में किया है? आनंद मठ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद घोष थे, उनको किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो वो किया गया था अलीपुर बम मामले में। तो अलीपुर में क्या है, बम बनाने का कार्य कर रहे थे ये अरविंद घोष, तो वहां से उनको पकड़ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लोहा षड्यंत्र मामला किसके अधिकार विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो लोहा षड्यंत्र मामला है तो वह किसके विरुद्ध किया गया था? तो क्रांतिकारी थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे हैं ये भगत सिंह। किसको? भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो लोहा षड्यंत्र मामला रजिस्टर था तो वो भगत सिंह के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? भगत सिंह के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो भगत सिंह थे, तो भगत सिंह के राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब चढ़ाया गया था? तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह के साथ में एक राजगुरु और सुखदेव सिंह थे, इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। तो वो दी गई थी, कब दी गई थी? मार्च 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को इनको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की गई थी? तो नौजवान भारत सभा है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो वो की गई थी किसके द्वारा? सरदार भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा स्थापित की गई थी। सरदार भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा स्थापित की गई थी। इसके साथ में राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी और यह फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी। और लोहा षड्यंत्र के मामले में भगत सिंह को पकड़ा गया था।
तो यूएसए में सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी का संस्थापक किसने किया था? संस्थापन किसने किया था? तो यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में जो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, किसकी? गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी यूएसए के अंतर्गत, वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और यह गदर पार्टी की स्थापना का जो मुख्यालय था तो वो कहाँ था? तो गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी उसका मुख्यालय था, वो था किसमें? सैन फ्रांसिस्को में। किसमें था? सैन फ्रांसिस्को में था इसका गदर पार्टी का मुख्यालय। और इसकी स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 2014 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय दल की जो बर्लिन में स्थापना की गई थी तो वह किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी चंपाकर मन पिल्लो के द्वारा। किसके? चंपाक रमन पिल्लो के द्वारा की गई थी। चंपाक रमन पिल्लो के द्वारा वर्ष 1914 में राष्ट्रीय दल में भारतीय राष्ट्रीय दल में बर्लिन में स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय दल की जो कब बर्लिन शहर में स्थापना की गई थी तो वो किसके द्वारा की गई? चंपाक रमन पिल्लो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो मंगल पांडे ने 1857 में विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की जो पहली गोली चलाई गई थी तो वह कहाँ पर चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी बैरकपुर में। तो बैरकपुर छावनी के अंतर्गत भारत के अंतर्गत सर्वप्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी से हुआ था। और यह विद्रोह हुआ था किसके? एनफील्ड राइफल के कारण। किसके हुआ था? एनफील्ड राइफल के कारण हुआ था, क्योंकि उसमें जो कारतूस लगते हैं वो गाय और सुअर की चर्बी के लगते हैं। किसके लगते हैं? गाय और सुअर की चर्बी के से बने कारतूस होते हैं। और यह क्या है, मंगल पांडे थे, इन्होंने उनको यूज करने से मना कर दिया, क्योंकि गाय और चर्बी के जो कारतूस होते थे उनको क्या मुंह से उनका ढक्कन खोला जाता था, उसके बाद में बंदूक में गोलियां रखी जाती थी। तो इस वजह से मुंह से खोलेंगे गाय और सुअर की चर्बी से तो हमारा इससे क्या हो रहा है? धर्म भ्रष्ट। तो इस वजह से मंगल पांडे ने कहा था कि ये धर्म भ्रष्ट होने की वजह से हम इनको नहीं चलाएंगे। तो इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। अंग्रेज नहीं माने थे तो इन्होंने बोला नहीं चलाएंगे, उन्होंने बोला चलानी पड़ेगी। इन्होंने बोला नहीं चलाएंगे, उन्होंने बोला नहीं पांडे जी चलानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या हुआ? तो पांडे जी ने गोलियां दो अंग्रेज अधिकारियों में गोली मार दी थी बैरकपुर छावनी के अंतर्गत 10 मई 1857 ईस्वी को। कब मारी गई थी? 10 मई 1857 ईस्वी को। भारत में एक्चुअल में शुरुआत तो 10 मई 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने की थी। ले, लेकिन यह अकेले मंगल पांडे की थी, इसलिए यह घटना पहला विद्रोह नहीं माना जाता है, बल्कि माना जाता है किसका विद्रोह? तो मेरठ छावनी के अंतर्गत जो मेरठ यूपी के अंतर्गत जो विद्रोह हुआ था वह विद्रोह पहली भारत का पहला विद्रोह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 का विद्रोह है वो किसने शुरू किया था? तो 1857 का जो विद्रोह है वो किसके द्वारा किया गया था शुरू? तो वो किया गया था सिपाहियों के द्वारा। किसके द्वारा? जो सैनिक छावनियां थी उनके द्वारा यह विद्रोह शुरू किए गए थे 1857 का। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अनावरण था। तो विद्रोह की जो प्रशासनिक शक्तियों का जो अनावरण था तो वो किसके था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में यह विद्रोह चलाया जा रहा था। किसके में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश सम्राट था उसके विरुद्ध में 1857 की क्रांति की गई थी। और जो 1857 की क्रांति है उसके जो नेतृत्व करता है तो बहादुर शाह था। तो बहादुर शाह था क्या था? एक तो अंत मुगल बादशाह था। बहादुर शाह क्या थे? तो एक तो अंत मुगल बादशाह थे बहादुर शाह। इसके अलावा बहादुर शाह के द्वारा 1857 क्रांति का क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 क्रांति के दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल था तो वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे 1857 क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल को बोलते हैं जीजी। क्या बोलते हैं? जीजी। और एक होते थे, ये होता था भारत का मेन मुखिया, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो। और अलग अलग जगह पे जैसे राज्यों के अलग अलग जगह पे बनाए तो एजीजी होते हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, कानपुर में गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में गदर का नेतृत्व किया गया था, वो किया गया था किसके द्वारा? तो वो किया गया था नाना साहब के द्वारा। तो नाना साहब के द्वारा कानपुर में गदर का नेतृत्व किया गया था। तो लाल किले में मुगल अस्तित्व का किसके पतन के साथ में समाप्त हुआ था? तो किसके समाप्त होने के साथ में मुगल वंश का जो समापन हो गया था लाल किले के अंतर्गत से, तो वो हुआ था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को क्या बनाया गया था? 1857 क्रांति का नेतृत्वकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को रानी की जो उद्घोषणा जारी करने के लिए जो शाही परिवार लगा था तो वह कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था कहाँ पर? इलाहाबाद के अंतर्गत। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की गई थी? तो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत जो प्रभुसत्ता प्राप्त
है वो किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी किसके वर्ष? 1858 ईस्वी को। कब की गई थी? 1858 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सेना भर्ती अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? तो सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ था 1956 ईस्वी में। कब हुआ था? सेना भर्ती अधिनियम लागू 1956 ईस्वी में हुआ था। नाना साहेब नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहब का जो दूसरा नाम था वो था धोतू पंत। क्या था? धोतू पंत था नाना साहेब का दूसरा नाम, धोतू पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1877 ईस्वी में इंपीरियल दरबार के हाथों से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो 1857 के इसमें इंपीरियल दरबार में हाथों से काटी हुई जो खादी की जो कपड़ों से पहनकर गए थे, तो वो कौन गए थे? वो गए थे जीबी जोशी। कौन गए थे? जीबी जोशी थे इंपीरियल दरबार में, जो हाथों से सूत काटते ना, अपन धोती बनाते कपड़े बनाते हाथों से काट करके, उससे बने कपड़े से क्या पहन करके जो जोशी जोशी जीबी जोशी 1857 में इंपीरियल दरबार में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बंगाल में राजस्व का एकदम मारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया गया था? इत्तमरारी बंदोबस्त इसे बोलते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था भारत में राजस्व का? तो वो किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था भारत के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंतर्गत जो तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या है, रैयतवाड़ी प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी, तो वह किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी थॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? रैयतवाड़ी प्रणाली थॉमस मुनरो के द्वारा तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर थे तो वो थे बोरिंग हस्टिंग थे। कौन थे? बोरिंग हस्टिंग थे बंगाल के पहले गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो कौन थे? बोरिंग हेस्टिंग थे। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो बोरिंग हेस्टिंग हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अंग्रेजों ने भारत में रेल किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा भारत को लूटा तो था, लेकिन वो कुछ भारत के लिए दे के भी गए थे। जैसे कि रेल सिस्टम इतना बड़ा सिस्टम है भारत के अंतर्गत, यह किसकी देन है? तो ये भी अंग्रेजों की देन थी। तो भारत में जो रेल की शुरुआत की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो किस उद्देश्य से की गई थी? तो वो की गई थी किससे? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधाओं के लिए। किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधाओं से भारत में रेल की शुरुआत की गई थी। माल को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, माल को मतलब जहाँ पर माल के गोदाम होते थे वहां से लेकर के और कहाँ बंदरगाहों तक क्या की गई थी? माल को पहुंचाने के लिए भारत में ब्रिटिशों के द्वारा रेल की शुरुआत की गई थी। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो किस राज्य पर? पंजाब के अंतर्गत किसको है? राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था। किसके अंतर्गत? पंजाब के अंतर्गत राज्य अपहरण नीति को नहीं अपना गया था। अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था कि राज्यों को क्या हड़पने लग गए थे ये बाद में। इन्होंने क्या यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत की थी, फिर उन्होंने क्या है इस पर जो कब्जा कर लिया था भारत पर, तो ये क्या है राज्यों के राजा थे, उन पे से ये क्या है कम जो राजा देता था उस पर से क्या राज्य को हड़प लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? तो भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त जो प्रथम भारतीय था, तो वो कौन थे? तो वो हो जाएंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर अर्हता प्राप्त थे भारतीय सिविल सेवाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी? जो सिविल सेवा होती है जिसे बोलते हैं यूपीएससी, तो यूपीएससी और आरएस जैसी एग्जामों की जो शुरुआत की गई थी भारत के अंतर्गत, तो वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। यह जितनी भी जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जितना भी ये सिस्टम चल रहे हैं, ये सब ब्रिटिश की देन है। किसकी देन है? ब्रिटिश की देन है। रेलवे सिस्टम दिया था ब्रिटिश ने दिया था, एजुकेशन सिस्टम दिया था ब्रिटिश लोगों ने दिया था, मैनेजमेंट सिस्टम दिया था ब्रिटिश ने दिया था, संविधान के जो इतने भी हमने लिए हैं अदर कंट्री से अपनाए हैं। तो इंग्लैंड जो ये ब्रिटिश थे उनकी जो उन्होंने भारत को लूटा तो था, लेकिन उनकी कुछ देन है, मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया है भारत के लिए। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के लिए किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के गवर्नर जनरल थे उस पर क्या चलाया था? महाभियोग चलाया गया था। तो वो गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे बोरिंग हेस्टिंग। कौन थे? बोरिंग हेस्टिंग थे, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे बोरिंग हेस्टिंग, उनके द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। तो 1857 की क्रांति के समय भी कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, और यह क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी इन्होंने शासन किया था, लॉर्ड कैनिंग। ये थे क्या थे? अंतिम थे, और क्राउन के अधीन में पहला वायसराय था। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति
से जुड़ा है? तो राज्य हड़प नीति से जुड़ा है, जिसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जुड़ा है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वो है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? राज्य हड़प नीति अपनाई थी। इन्होंने क्या है, राजाओं से राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय थे, तो वो कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय थे, वो हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के अंतिम वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, वो हो जाएंगे सी गोपालाचार्य। कौन थे? राज गोपालाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला जो भारतीय गवर्नर जनरल था, तो वह कौन बना था? तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, इससे पहले क्या ब्रिटिशों के गवर्नर जनरल थे, उनका शासन था, लेकिन बाद में भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। तो सर्वप्रथम कौन बने थे? वो बने थे सी सी राजगोपालाचार्य। कौन बने थे? सी राजगोपालाचार्य थे भारत के पहले गवर्नर जनरल आदमी। और दूसरे जो अंतिम रूप से थे भारत के व्यक्ति थे, तो ये भी कौन थे? सी गोपालाचार्य थे। गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म कर दी थी इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे, तो वह कौन बने थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा गया है भारत के अंतर्गत, तो वो कहा गया है किसको? लॉर्ड रिपन को। किसको कहा गया है? लॉर्ड रिपन को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। भारत में पहली बार सन 1853 ईस्वी में किस स्थान पर रेल यात्रा की प्रारंभ की गई थी? तो 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम जो रेल की शुरुआत की गई थी, तो वह कहाँ पर की गई थी? तो वो की गई थी मुंबई के अंतर्गत। ठीक है, तो मुंबई से पूना की गई थी, मुंबई के अंतर्गत की गई थी, मुंबई के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता के जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो वह की गई थी सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में। कब की गई थी? 1773 ईस्वी में की गई थी। तो 1773 का क्या है? विनियामक अधिनियम आया था। तो 1773 का विनियामक अधिनियम आया था, उसके तहत में किसकी की गई थी? कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? तो कौन से चार्टर एक्ट से क्या हुआ था? जो चीन और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार चल रहा था उसको समाप्त किया गया था। तो वो किया गया था किससे? चार्टर एक्ट 1833 से। किससे किया गया था? चार्टर एक्ट 1833 आया था, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी और चीन के साथ में जो व्यापार चल रहा था एक अधिकारात्मक, उसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक निर्वाचित क्षेत्रों की पद्धति की जो शुरुआत की गई थी भारत में, वो की गई थी मिंटो मार्लो सुधार जो आया था 1909 में। मिंटो मार्लो शुरुआत आया था, सुधार आया था, उसके द्वारा जो अधिनियम लाया गया था मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। इसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचित क्षेत्रों की पद्धतियों की क्या की गई थी? भारत में शुरुआत की गई थी। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो अधिनियम की क्या है महत्वपूर्ण विशेषता? क्या थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता थी, राज्यों को स्वतंत्रता। तो वह किस अधिनियम की थी? तो वो थी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। किसकी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 की क्या थी? महत्वपूर्ण विशेषता थी कि प्रांतीय स्वायत्तता, मतलब सभी राज्य स्वतंत्र रूप से बनाए जाएंगे। 1919 अधिनियम में द्वि शासन धारणा को जिस व्यक्ति से परिचित कराया था वे थे। तो द्वि शासन जो अवधारणा थी, द्वि शासन अवधारणा 1919 के अधिनियम में भारत में लाई थी। तो यह किस व्यक्ति के द्वारा लाई गई थी? तो वो लाई गई थी मॉन्टेग्यू के द्वारा। किसके? मॉन्टेग्यू के द्वारा द्वि शासन प्रणाली को भारत में रूबरू कराया गया था, परिचित कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? जो द्वैध शासन जो प्रणाली है, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था। तो यह किसके कब किया गया था? तो वो किया गया था 1919 में। तो 1919 के जो एक्ट आया था द्वैध शासन प्रणाली, तो उसके द्वारा क्या किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1919 में आया था द्वैध शासन प्रणाली। 1921 के अंतर्गत नरेंद्र मंडल चेयरमैन ऑफ प्रिंसेज किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो 1921 के अंतर्गत नरेंद्र मंडल
तो वो किया गया था किसके द्वारा प्रारंभ? ड्यूक ऑफ कनॉट। किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रारंभ किया गया था। 1919 के अंतर्गत क्या आया था? रॉलेट एक्ट आया था 19 के अंतर्गत, जिस काल में लागू हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड चैम चेम्सफोर्ड के काल में। तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, और वो किसके काल में आया था? तो वो आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। किसके काल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में आया था रॉलेट एक्ट 1919 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, वो किस पर आधारित था? तो वो था साइमन कमीशन पर। किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर आधारित था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो भारत के लिए संविधान एक कानून के रूप में जो बनाने के लिए, भारत को चलाने के लिए कानून की व्यवस्था होगी, और कानून को अपन के भारत में क्या कहा गया है? संविधान कहा गया है। तो संविधान बनाने के लिए तो किस वर्ष में स्थापित की गई थी? क्या की गई थी? सभा स्थापित की गई संविधान बनाने के लिए, तो वो की गई थी 1946 ईस्वी में। कब की गई थी? 1946 ईस्वी में की गई थी। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय ने किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? तो मांडले भेजा गया था। तो पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए राजा लाजपत को निर्वासित करके, मतलब यहाँ से मांडले भेजा गया था। तो वो किया गया था किस में? 1907 ईस्वी में क्या किया गया है? लाला लाजपत को, पंजाब आंदोलन हुआ था, पंजाब में कृषि आंदोलन, उसमें लाला लाजपत ने भाग लिया था। इसको यहाँ से हटाने के लिए इसको कहाँ भेज दिया गया था? मांडले भेज दिया गया था 1907 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी के अनुसार जो स्वराज का अर्थ है, तो वह क्या है? तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का जो अर्थ है वो हो जाएगा स्वशासन। क्या हो जाएगा? स्वशासन है, स्वयं का शासन है, यही स्वराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य था। तो गांधी जी के द्वारा जो विदेशी वस्तु आ रही थी, और इंग्लैंड के लोगों के, तो ब्रिटिश के शासन के द्वारा क्या किया जा रहा था कि यहाँ से कच्चा माल का तो विदेशों में इंग्लैंड भेजा जा रहा था, और वहाँ से निर्मित वस्तुओं को क्या इंडिया में लाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ से जो कच्चा माल है यहाँ से कम रेट पर नाम मात्र के शुल्क पर इंग्लैंड ले जा रहे थे, और वहाँ से वस्तुओं का निर्माण करके महंगे दामों पर यहाँ बेच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो किसने बहिष्कार के लिए जो महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, वो किस उद्देश्य, आंदोलन का जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, वह था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। जो भारत में छोटे छोटे उद्योग थे उनको क्या देना? प्रोत्साहन देना। गांधी जी सच्चे समर्थक थे। तो गांधी जी सच्चे समर्थक थे किस चीज के? तो कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे गांधी जी। किसकी विफलता के बाद में स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो किसकी विफलता के बाद में जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद में। किसके? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद में स्वराज पार्टी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो ये मोतीलाल कौन थे? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी असहयोग आंदोलन के बाद में। कब बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन के बाद में बनाई गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन के बाद में की गई थी। चलिए दोस्तों, आज हमने करीब 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और लूसेंट के करीब हमने सभ्यताओं से लेकर के, और सभ्यताओं से लेकर फिर जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं, जितने भी राजघराने हुए हैं, उनके सबके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं 1857 की क्रांति निकल चुकी है। 1857 क्रांति के बाद में जो गांधी का युग टाइम था 1919 तक के हम क्या है लगभग डिस्कस कर चुके हैं। स्वतंत्रता तक हम पहुंच चुके हैं आज। चलिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा टाइम रहा है, ये अच्छी क्लासें रही हैं, हमने डिटेल से चर्चा की है इन क्लासों में हिस्ट्री के बारे में। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जिन बच्चों ने हमारी क्लासें नहीं देखी हैं, जो लूसेंट की पिछली साइड में पिछली क्लासें पढ़ी हैं, तो वो क्या है, उनको ज़रूर जाके देखिए। और जिनका प्लेलिस्ट हमारे क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, उस प्लेलिस्ट में जाके पूरा लूसेंट की जितनी भी वीडियो सभी एक जगह मिल जाएंगी आपको। ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा है। इसमें किसी प्रकार की और कोई सब्जेक्ट जोड़नी है, या फिर कैसे क्वेश्चन रखने हैं, उनके बारे में थोड़ी सी सलाह दे सकते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।